नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट ए कुमार। हम इस वीडियो में जानेंगे विटामिन्स के बारे में। क्या होते हैं विटामिन्स और कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या कार्य होता है, तो आप जान लीजिए। शरीर को स्वस्थ रखने में पोषक तत्वों की अहम भूमिका होती है। इन्हीं पोषक तत्वों में विटामिन्स का नाम भी शामिल है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ के समूह में से एक है जो शरीर को स्वस्थ रखने में और विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये तत्वों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। ये हमारे शरीर को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करते हैं। विटामिन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं के लिए विटामिनों की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता, इसलिए विटामिन की कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। लेकिन कुछ विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारा शरीर स्वयं करता है, जैसे विटामिन डी तथा विटामिन के। विटामिन की खोज के संबंध में कई वैज्ञानिकों का विशेष योगदान रहा है, लेकिन विटामिन की खोज का श्रेय काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक को जाता है, जिन्होंने सन 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज करी। उन्होंने अपने एक प्रयोग के दौरान पाया कि कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। अब तक 13 विटामिन पाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। इन विटामिन को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सोल्यूबल विटामिन। नंबर 2, पानी में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर बात करें फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन की, तो वह है विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। और विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर और हमारे यकृत यानी लीवर के वसा ऊतकों यानी फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। अगर बात करें वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन की, तो वह है विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम है फोलेट या फोलिक एसिड। विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम है सियानकोबालिन या साइनोकोबालामिन। और विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कोबिक एसिड। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रहते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन को हमारा शरीर स्टोर यानी संग्रहित नहीं कर सकता है, और यह वाटर सोल्यूबल विटामिन जल्द ही मूत्र में उत्सर्जित होते हैं, यानी यह आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। जो फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वह हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई व विटामिन के। हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन ए के बारे में, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के रक्त में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए हमारे शरीर की मांसपेशियों और हड्डी को मजबूती व ताकत प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी एक आँखों की बीमारी होती है।
इस रोगी को जो है दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाता है। अतः आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे तथा कॉर्निया सूखना शुरू हो जाता है। कॉर्निया जो है आँखों का वह पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, जो प्रकाश को आँख की पुतली में आने देता है। इसे जो है कॉर्निया कहा जाता है। विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं दूध, अंडा, पनीर और सब्जियां। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स में विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। यह हमारे शरीर में कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में भी मदद करता है। यह हमारे दांतों, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ ही उन्हें मजबूती प्रदान करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। इसके साथ ही ऑस्टियोमलेशिया या हड्डियों के नरम होने का कारण हो सकता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। तो भाई सूर्य का प्रकाश कैसे, तो समझ लीजिए विटामिन डी बनने का काम सूर्य की रोशनी में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं दूध, अंडे की जर्दी और मशरूम। अब बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स में। नंबर 3 पर है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल्स। विटामिन ई हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और संक्रमण से लड़ने में कोशिकाओं की मदद करता है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जो है प्रजनन क्षमता कम हो सकती है। प्रजनन क्षमता को अंग्रेजी में फर्टिलिटी कहा जाता है। विटामिन ई के मुख्य स्रोत हैं वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, दूध, अंडा व हरे पत्तेदार सब्जियां। अब बात करते हैं लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन की, जिसका नाम है विटामिन के और इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के बाहर बहते हुए रक्त को थक्के जमने में इसकी विशेष भूमिका होती है। जब हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है और घाव हो जाते हैं तो उसको ठीक करने में भी विटामिन के मददगार होता है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। विटामिन के का मुख्य स्रोत है टमाटर और हरी सब्जियां। दोस्तों, मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि विटामिन के अतिरिक्त एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, जो रक्त में पाया जाता है। इसका काम भी जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए ही होता है। तो फाइब्रिनोजन और विटामिन के का अपना अलग अलग भूमिका है, अपना अलग अलग योगदान है। इसके अतिरिक्त एक बीमारी है हीमोफीलिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हीमोफिलिक है, अगर उसको कहीं चोट लग जाए तो उसका रक्त का थक्का भी बड़ी आसानी से नहीं जमता है, उसका रक्त भी बहता रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है, इसके ऊपर भी मैंने टॉपिक कवर किया है जिसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों ने अभी समझा कि फैट सोल्युबल विटामिन कितने होते हैं और फैट सोल्युबल विटामिन के क्या कार्य होते हैं और जो है इनकी कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन्स की, यानी पानी में घुलनशील विटामिन्स की। आइए समझते हैं विस्तार से। वाटर सोल्युबल विटामिनों में हम सबसे पहले बात करेंगे विटामिन B1 की, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B1 का प्रमुख कार्य है यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। मैं आप लोगों को अवगत करा दूं कि जितने भी विटामिन्स होते हैं वह हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या है, तो यह आप समझ लीजिए कि जो हम खाते पीते हैं उसको पचाकर ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया कहलाती है। तो भैया विटामिन B1 हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में परिवर्तित करने के अतिरिक्त तंत्रिका, मांसपेशियों व हृदय के ठीक काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने में मदद करता है। जब हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बेरी नामक रोग हो जाता है। अब यह बेरी नामक रोग क्या है? यह एक कुपोषण जन्य रोग है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे बेरी बीमारी हो जाए तो वह ठीक से चल नहीं सकता।
बेरी वेरी जो रोग है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है शुष्क यानी ड्राई और एक होता है आर्द्र यानी वेट। विटामिन बी1 का जो मुख्य स्रोत है वह है अनाज, आलू, अंडे, संतरे, केला और हरी मटर। नंबर 2 पे बात करते हैं विटामिन बी2 की, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसका प्रमुख कार्य है कि यह विटामिन बी2 शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बनाने और शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। यह विटामिन हमारी त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होता है। विटामिन बी2 की कमी से जो रोग होते हैं वह है आँख आना, आँख का लाल होना, जीभ और ओंठों के किनारों पर सूजन या जीभ फटना, त्वचा फटना। इसके अतिरिक्त तंत्रिका संबंधी बीमारियां भी जो है इसकी कमी से होती हैं। विटामिन बी2 का मुख्य स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, दूध, अंडे, मांस और मछली। नंबर 3 पर है विटामिन बी3, जिसका रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी3 का मुख्य कार्य है हमारे शरीर के अंगों में रक्त प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। इसके अतिरिक्त यह विटामिन बी3 हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करता है। विटामिन बी3 की कमी से जो रोग होते हैं वह है त्वचा पर दाद होना, मंदबुद्धि होना इत्यादि। विटामिन बी3 का मुख्य स्रोत है हरी मटर, मशरूम, ब्रोकली, खजूर, दूध, अंडे, मूंगफली और बादाम। नंबर 4 पर है विटामिन बी5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 का मुख्य कार्य है यह हमारे शरीर में रक्त कोशिका बनाने में सहायक होते हैं, बालों को स्वस्थ रखता है व बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। विटामिन बी5 की कमी से जो रोग होते हैं वह है मंदबुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना। और विटामिन बी5 के मुख्य स्रोत हैं अंडा व हरी पत्तेदार सब्जियां। नंबर 5 विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का कार्य की अगर हम बात करें तो यह विटामिन शारीरिक और मानसिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त यह विटामिन तंत्रिका कार्यों, लीवर, त्वचा और आँखों सहित अन्य अंगों को स्वस्थ रखने में उपयोगी है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, ऊर्जा की कमी, थकान, कमजोरी और त्वचा संबंधी रोग होते हैं। विटामिन बी6 का मुख्य सोर्स है सूरजमुखी के बीज, पिस्ता, अनाज, सब्जियां, केले व मांस। नंबर 6 पर है विटामिन बी7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। अगर इसके कार्य की बात करें तो विटामिन बी7 त्वचा व बालों के लिए अत्यंत लाभप्रद होते हैं। विटामिन बी7 की कमी से जो रोग होते हैं वह है बालों का गिरना, खून की कमी भी हो सकती है, शरीर में दर्द, यहाँ तक कि लकवा भी विटामिन बी7 की कमी से हो सकता है। विटामिन बी7 का मुख्य स्रोत है हरी सब्जियाँ, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली व मशरूम में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नंबर 7 पर है विटामिन बी9, जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड या फॉलेट। अगर इसके कार्य की बात करें तो विटामिन बी9 त्वचा, लीवर, आँखों के उपचार हेतु बहुत आवश्यक होते हैं। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर्स इसके सेवन की सलाह देते हैं। विटामिन बी9 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगर विटामिन बी9 की स्रोत की बात करें तो यह पत्तेदार सब्जियां, फल, दाल व सूरजमुखी के बीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 8 पर है विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अगर इसके कार्य की बात करें तो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं के निर्माण में उपयोगी होता है विटामिन बी12, जिससे हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। यह विटामिन शरीर के स्वास्थ्य और कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। विटामिन बी12 की कमी से जो रोग होते हैं वह है एनीमिया यानी कि खून की कमी होना, और ज़्यादा चलने या ज़्यादा बोलने पर सांस फूलने की समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त हल्के चक्कर भी आ सकते हैं व आँखों में कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन बी12 के मुख्य स्रोत हैं अंडा, दूध व दूध से बने उत्पाद, सोयाबीन, मशरूम, ब्रोकली इत्यादि। नंबर 9 पर है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है एस्कोबिक एसिड। अगर इसके कार्य की बात करें तो विटामिन सी हड्डियों व त्वचा के लिए बेहद ज़रूरी है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में एक्चुअली में होता यह है कि शरीर में खासकर जांघ और
पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं। अगर विटामिन सी के मुख्य स्रोत की बात करें तो यह ताज़े मौसमी फल जैसे नींबू, नारंगी, संतरा, टमाटर व खट्टे पदार्थ में, इसके अतिरिक्त सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अतः विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। आशा करता हूँ यह महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। मिलता हूँ किसी अन्य टॉपिक में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।